समाजवादी पार्टी जो बड़ा दावा कर रही है, ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो ओवैसी का पता नहीं चलेगा, वो हवा के तिनके की तरह उड़ जाएगा। ओवैसी हवा में तो उड़ ही जाएंगे, लेकिन अखिलेश भैया उड़ जाएंगे। पूरी जनता इस बार माहौल मतलब बदलने वाला है। ये मेरी मौलिक विचारधारा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाने जा रही है। क्या अखिलेश भैया अब सैफ ही जाएंगे? अब अखिलेश भैया जानते होंगे, ये लोग क्या बताएंगे। आप कैसे देख रहे हैं? 27 का चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं। ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कल मुरादाबाद में आने वाले जनता को संबोधित करेंगे। उनका क्या कुछ लग रहा है माहौल? देखिए, सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करूंगा, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मुद्दे पर महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी महंगाई बेरोजगारी से मतलब जूझ रहा है। अभी जंतर मंतर पे मतलब युवाओं को, लड़कियों के मतलब कपड़े फाड़ दिए गए, युवाओं पे लाठी मतलब चार्ज कर दिया गया। जो युवा मतलब देश का भविष्य है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई वकील बन सकता है, कोई मतलब राजनीति की दुनिया में आ सकता है। सरकार उनके बारे में तो नहीं सोच रही, युवाओं के बारे में तो सोच नहीं रही। और आप लोग कह रहे हैं कि वो युवा नहीं थे, वो यूथ नहीं थे, 10% यूथ है, बाकी सब पार्टी वाले थे अलग अलग। मैडम, अगर पार्टी वाले थे तो ये सब जो विदाउट ड्रेस में वहाँ पुलिस पहुंच गई, वो कौन थे? जो मतलब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसमें वो सिविल ड्रेस के लोग नहीं थे, उनकी तो नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा, जो आप ये कह रही हैं कि ओवैसी मतलब गेम चेंज कर देंगे, गेम कुछ नहीं। यहाँ पे मेन मुकाबला बीजेपी, ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है। ये ना समझिए कि ये बिहार है, वो आपका महाराष्ट्र का इलेक्शन। किसके बल पे बनाएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी जो मतलब 7% यादवों के बल पे बनाएंगे। 7% नहीं, अब युवा जो है जागरूक हो चुका है, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। मुस्लिम मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव खामोश रहती है, सड़कों पर नहीं उतरती, तो क्यों दे मुस्लिम वोट? मैम देखिए, मुस्लिम जो समुदाय जो लोग हैं वो अखिलेश यादव ही को वोट करेंगे। और जो आप कह रही हैं ओवैसी, ओवैसी तो वो पतंग है, जब इलेक्शन होता है तब आते हैं। आप मतलब खुद सोचिए कि उत्तर प्रदेश में मतलब जब इलेक्शन हुआ तो ये आए। बिहार में भी तो इलेक्शन हुआ था, तभी गए थे और 5 सीटें जीते। मैम बिहार में मतलब कहते हैं जो 5 सीट जीत लिए, तो बिहार अलग मतलब राज्य है, ये यूपी है। यूपी में दाल चावल रोटी और बाटी चोखा का महत्व है। यहाँ यूपी में राजनीति में जो सपा का मतलब प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, मेरी मौलिक विचारधारा है। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का चूल्हा हिलाकर रख दिया है और आप कह रहे हैं कि बिहार अलग है, यूपी अलग है। बिहार की हवा उड़कर आएगी यूपी के। मैम ऐसा नहीं है, अगर मतलब ऐसे होने लगे तो मतलब आप खुद सोचिए अयोध्या क्यों हार गए। वहाँ मतलब कितने शर्म की बात है कि मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा मैम कि मतलब जैसे ये चप्पल जूता चोरी होता था, यहाँ तो मतलब इतनी सिक्योरिटी हाई फाई वाईफाई कैमरे के दौरान मतलब चोरी हो गई। सरकार मतलब कह रही है कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे 16 सितंबर 2। मैडम फ्री राशन, राशन दे रही है मैम सरकार अगर फ्री राशन दे रही है तो आप मतलब खुद सोचिए कि मतलब हिंदुस्तान जो मतलब विकासशील देश है, इसमें राशन ही बांटे, पढ़ाई लिखाई का खजाना देते हैं बीजेपी सरकार। कैसी बातें कर रहे हैं मैम? आप मतलब खुद सोचिए, बीए एमए ना जाने कितनी लोग डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। यहीं आप चौराहे पे चले जाइए, अपना झोला देते हैं आप लोगों को, अपना झोला देते हैं। मैम आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये मैसेज देना चाहूंगा कि सरकार युवाओं के बारे में सोचे, उनकी योग्यता के अनुसार उनका वेतन करे। अगर राशन से मैम किसका मतलब हो जाएगा, मतलब 5 किलो राशन से किसका परिवार का पेट भर जाएगा? ये मेरी मौलिक विचारधारा है। ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार रही, पिछड़े समाज का कोई भला नहीं किया, मुसलमानों के हाथ में पत्थर दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, अगर किया है तो केवल यादवों के लिए किया है। तो 7% यादव समाज को लेकर कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? मुस्लिम नाराज है, पिछड़ा समाज और सवर्ण समाज जो है वो फिर से बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैम आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि अभी स्वर्ण समाज वालों ने पूर्णतः मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम मतलब आदरणीय अखिलेश भैया के साथ में मतलब हैं। ये जो आप कह रही हैं 7%, ऐसे कैसे? मतलब पूरी जनता इस बार माहौल मतलब बदलने वाला है। ये मेरी मौलिक विचारधारा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी जो बड़ा दावा कर रही है, ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? अभी आपने कहा कि 7% यादव कैसे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। अब बताइए, योगी कितने % ठाकुर है यूपी में, जो योगी 2 बार से मुख्यमंत्री हैं? अरे तो क्या वही लोग वोट देते हैं समाज के उनको? लोगों का वोट मिला। अरे वोट तो हमेशा एससी और ओबीसी के वोट से बीजेपी है। एससी ओबीसी को कहाँ मानती है?
ओबीसी को कहाँ मानते, जब चुनाव आ जाता ओबीसी को आगे कर देती वोट लेने के लिए। लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में नाराज है, अखिलेश यादव की तरफ नहीं जाएगा। ओवैसी की एंट्री से, ओवैसी की बातें सुनकर वो प्रभावित हो रहा है। वो ओवैसी का पता नहीं चलेगा, वो हवा के तिनके की तरह उड़ जाएगा यूपी में। और क्या, पतंग उड़ाते हुए अरे मैं कह रहा हूँ कि हवा के तिनके में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा उसका। ले रहे हैं आप ओवैसी। अरे मैं कह रहा हूँ, मानिए हाँ। केवल समाजवादी का गठबंधन होना चाहिए। अरे बिहार में तेजस्वी को हराने वाले ओवैसी हैं। बिहार में अरे गेम बदल देंगे। सुनिए, बिहार में 10-10 हजार रुपया जो बांट दिया गया महिलाओं में, उसने खेल पलटा है। हिमाचल में थोड़ी ना बटा है 10-10 हजार रुपया। जिस जगह से ओवैसी जीते हैं वो मुस्लिम बाहुल एरिया है, और वहाँ के लोगों ने नाक को चने चबवा दिया है कांग्रेस और आरजेडी को। तो वहाँ, अरे तो वहाँ की बात वहाँ है, वहाँ पर भी जातिवाद और धर्मवाद नहीं चला चले। है भैया। यहाँ तो सबसे ज्यादा घोर जातिवाद है, तो फिर घोर जातिवाद है। 80 वो 15, यहाँ 85। ये कह रहे हैं यहाँ जातिवाद है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं कि ओवैसी का कुछ 15 के लोग शासन करेंगे, 85 वाले मुंह देखेंगे। जब कांग्रेस गठबंधन में हो सकती है और 2-4 सहयोगी दल हो सकते हैं, तो ओवैसी से क्या करंट लगता है समाजवादी को, जो अपने साथ गठबंधन में नहीं ले सकती है? वो वैसी को तो आप हाईलाइट कर रही हो। हम नहीं हाईलाइट कर रहे, ओवैसी यूपी में एंट्री कर रहे हैं इसलिए हाईलाइट। ये उनकी डिमांड ऐसी होगी कि कौन मान ले। ऐसे क्या मांग लिया? बराबरी मांगी है सीटें, ना? बराबरी सीटें जो एक सीटें बराबरी नहीं, बराबरी की हिस्सेदारी मांगी। बराबरी की हिस्सेदारी तो है ही है। बिहार में केवल 6 सीटें मांग रहे थे तेजस्वी यादव से। बिहार की बात हमसे मत करिए, 6 सीटें बिहार ही में मांगी। कैसे जीते क्या जीते वो हमें मत बताइए। हाँ, तो आपको लगता है यहाँ ज्यादा सीटें मांग लेंगे अगर यहाँ जो है गठबंधन हो या ना हो, यहाँ पीडीए का वो चलेगा। पीडीए का वो क्या चलेगा? पीडीए का ही एक बोलबाला चलेगा, एक छत्र आपकी। मोदी जी आ जाएंगे ना तो एक मोदी मैजिक चलेगा केवल यूपी में। हाँ, ये तो सही है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा, हाँ। और बढ़ जाएगा, जैसे भी जंतर मंतर पे बढ़ा है हाँ। उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बता रहे हैं कि ओवैसी हवा में उड़ जाएंगे 27 चुनाव में। एंट्री कर रहे हैं, कल मुरादाबाद आ रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पीडीए के बल पे सरकार बना रही है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। पीडीए के भैया हैं, पीडीए के इनके जो बड़े भैया हैं, हाँ। जो पीडीए के जो अखिलेश भैया कहलाते हैं, तो अखिलेश भैया का सिट्टी पिट्टी घूम है ओवैसी का आ जाने से। अगर उनकी बीपी नाप दी जाए तब बीपी उनकी इतनी फ्लक्चुएट कर रही है कि डॉक्टर घबरा जा रहा है। तो ओवैसी वो दवाई लेकर आए हैं अखिलेश भैया के लिए कि अखिलेश भैया 27 में अब कोमा में जाएंगे। क्या अखिलेश भैया अब सैफई जाएंगे? अब अखिलेश भैया जानते होंगे ये लोग क्या बताएंगे। हवा में उड़ जाएंगे, ओवैसी का कुछ रहेगा नहीं। हवा में तो उड़ ही जाएंगे, लेकिन अखिलेश भैया उड़ जाएंगे। ये गलती सुनकर आ गए हैं। वो मुलायम सिंह की धरती पुत्र मुलायम सिंह की औलाद है, इतना जल्दी उसमें कोमे में नहीं जाएगा, कोमे में लोगों को पहुंचा देगा। धरती पुत्र मुलायम की औलाद है बता रहे, कोमा में नहीं। अच्छा, वो धरती से पैदा हुए थे क्या? गोली के बल पर कभी राजनीति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी गोली के बल पर राजनीति की है, बंदूक के बल पे राजनीति की है, मुसलमानों को बेवकूफ बना के राजनीति की है, मुसलमानों से दरी बिछवा के राजनीति की है, मुसलमानों को बिरयानी खिला के राजनीति की है। अब ओवैसी आया है तो कहा है कि मुसलमान न दरी बिछाएगा न बिरयानी खाएगा, और हिंदू कह रहा है कि तुम्हारी औकात है तो गोली चलवा के देख लो। अब अखिलेश भैया कहीं टिकने वाले नहीं है। अखिलेश भैया का काम खत्म हो गया। जहां भी चुनाव हो रहा है आप उठाकर देख लीजिए, इतने दिनों के बाद बंगाल में सरकार बनी है, जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, केवल विश्वास पे कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को मजबूत कर सकती है, और अखिलेश विमलेश से अब कुछ होने जाने वाला नहीं। 20% मुसलमान कहा जा रहा है यूपी का। 20% मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मान लिया है, इसीलिए अखिलेश भैया की बीपी अप डाउन हो रही है। इसीलिए उनके नेता बयान दे रहे हैं इस तरीके के। अब उनके नेता तो कितना नीचे गिर के बयान दे रहे हैं, कितना नीचता कर रहे हैं। अब उनका नेता ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। मतलब 27 में सपा का सफाया होने वाला है। हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। जनता क्या कह रहे हैं आप? जनता तो अखिलेश यादव को ला ही रही है, किस मुद्दे पर? सभी मुद्दों पे ला रही है। किसी भी मुद्दे पे आप पूछिए, हर मुद्दे पे ला रही बता रहे हैं ओवैसी आ रहे हैं, तो ओवैसी के आने से मुस्लिम समाज है। जो है वो सपा से सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक और बांदा से लेकर बहराइच तक एक भी सिंगल मुसलमान
ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता, न अपना वोट देने चाहे वाला। मुसलमान का किसी के बाप की बबौती है का कि किसी की तरफ जा नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता? ट्रांसफर के बाप की ये बताइए, वो हैदराबाद से आएगा, उसकी शकल उसकी दाढ़ी देख के उसको वोट दे देगा। ओवैसी के हम लोग बिके हुए हैं। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। हमारी मर्जी है हम किसको जिताएं किसको हराएं। समाजवादी को डर किस बात का? अगर समाजवादी को किसी चीज का डर नहीं है। ओबीसी की तरफ अगर मुस्लिम जा रहा है तो दिक्कत क्या है? किसी को कोई नहीं जा रहा है, ये सब अफवाह मत। ओबीसी से दिक्कत क्या है? बीजेपी के एजेंट है, क्यों मुसलमान जाएगा उनके साथ? अरे बीजेपी के अखिलेश यादव है, अपनी समाज की अगर बात उठाते हैं असरुद्दीन ओवैसी तो यही दर्द आता। बहराइच में आया था तो पूरी बहराइच जाम हो गई थी। 27 समाजवादी को अपनी औकात लड़ने वाले हैं, जहाँ से वो खुद ब्लेम करते हैं वहाँ पूरी सीट पे नहीं लड़ाएंगे। गठबंधन करते हैं वहाँ पर जो सुनिए पहले सरकार पूरी बात सुनिए। और यूपी बिहार में बंगाल में पूरी सीटें चाहिए उनको, सारी सीटों पर लड़ाएंगे। ओवैसी देश के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ओवैसी को ये बता रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के आदमी हैं। जिस तरीके से ये लोग जानते हैं कि मुसलमान या कोई भी जाति इनका गुलाम है, जिंदगी भर उनको वोट देगा। ओवैसी का गुलाम नहीं है मुसलमान। हाँ? आप ओवैसी का नाम क्यों नहीं बात? ये बताइए, इस देश में ओवैसी नेता नहीं है, किसकी बात नहीं होगी? से काम चलेगा, छत पे आप बात करिए, आप किसान पे बात करिए। भारतीय संविधान उसको इजाजत देता है चुनाव लड़ने का, वही जाके लड़ ओवैसी सकता क्या है। पाकिस्तान के, वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं। आप बताइए कि ओवैसी पाकिस्तान मांग कर यहाँ खाते हो, तुम भी वहीं जाओगे। ओवैसी के पाकिस्तान से आए हैं। अरे इन लोग का बस चले ना तो जो भी नेता उसको चुनाव नहीं ले। लोग संविधान बात करते, संविधान में कहाँ लिखा है कि फलाना जगह का नेता यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है? कौन सा संविधान ये लोग पढ़ के आए हुए हैं? मतलब इनकी सरकार हो तो निकाल देंगे ओवैसी को देश से। ये लोग थेथरोलॉजी पे बात करते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से वयनाड से चुनाव लड़ सकते हैं तो असरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकते। ये समझ रहे हैं अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो साइकिल पंचर हो। जो मुसलमान बिहार में हाल किया है ना, वही इस बार इन लोग को हाल करेगा। नहीं, समाजवादी के एक नेता है मनोज यादव, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ भगवा कारपेट बिछाकर ओवैसी का इंतजार करते हैं कि मेरे लाल तुम कब आओगे। अरे ओवैसी की एंट्री से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है तो केवल समाजवादी वालों को ही क्यों दिक्कत हो रही है? ओवैसी अरे भाई उनको नुकसान पहुंचा सकता है। गठबंधन कर लीजिए ना। अरे क्यों कर ले उससे नुकसान पहुंचा नहीं, इनको दिक्कत ये है कि मुसलमान जाग गया है। ये अगर यादव कम्युनिटी अपना नेता मुलायम सिंह या अखिलेश को मानती है तो मुसलमान भी अपना नेता ओवैसी को ही मानता है। इनको पता चल गया कि मुसलमान इनको वोट देने वाला नहीं है। जैसे बंगाल और बिहार में मुसलमानों ने खेल पलटा है, इस बार यूपी में भी पलटेगा खेल। ओवैसी के आने से कुछ गेम चेंजर होगा। एकदम होगा। 27 के चुनाव में घोषित कर दे कि डेप्यूटी सीएम जो है हम मुस्लिम चेहरा रखेंगे। अरे उनकी बात है, नेताओं की बात वो जाने, हम आपके क्या हिसाब से करें। बनाना चाहिए आपके हिसाब से। अरे हम कहते बना भी सकते हैं। मुस्लिम डेप्टी सीएम अरे भाई मुस्लिम है, नहीं बनाएंगे कभी भी। बिहार में बात आई थी तो वहाँ से डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का ऐलान हो गया कि बनेंगे इंडिया गठबंधन से। 2% वाले। हाँ बनेंगे। जैसे मुसलमानों की बात आई तो कह रहे हैं कि सोचेंगे, तो मुसलमान ने भी ठेंगा दिखा दिया है भैया। 2% वाले को आप लोग डिप्टी सीएम बना सकते हैं बिहार के अंदर और 20% वाले को काहे नहीं बना सकते यूपी में? अरे भाई यूपी में जब समय बारी आएगी तो वो भी हो जाएगा। नहीं, मुस्लिम वोट देता अरे है, हम आपको का- सरकार बनाता है तो वो भी कुछ चाह रहा है। डिप्टी सीएम छोड़िए ना, कहिए ना अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना दे। नहीं बना पाएंगे। तो हम ग्राउंड पर थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। आने वाला 2027 का चुनाव है और हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी दंगल, चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं और वो बड़ा दावा कर रही हैं कि हम इस बार अपनी सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत से। ओवैसी की भी एंट्री हो गई है मुरादाबाद में। कल ओवैसी का जो है वो कार्यक्रम है। ओवैसी आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और फिर से अपने बड़े भाषण देंगे। जिस तरीके से पिछले जिलों में उन्होंने अपने प्रोग्राम्स किए, मटेरा हो, नजीबाबाद हो, सहारनपुर हो और अब चाहे मुरादाबाद हो, तो लोगों के बीच थे, बातचीत कर रहे थे 27 चुनाव को लेकर। ओवैसी की एंट्री को किस तरीके से देख रहे हैं? मुस्लिम वोट बैंक जो 20% कहा जाता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक जो है कोर वोटर कहा जाता है, क्या वो इस बार बदलाव की ओर जा रहा है, ओवैसी को अपना विकल्प मान रहा है? तमाम सारे मुद्दे पर हमने तमाम सारे लोगों से चर्चा की। लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।